हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये आपको हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। इसमें जो आपको आज हम बताएंगे वो आपको बौद्ध धर्म बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिहार एसएससी के लिए दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का वैसे टॉपिक होगा जिसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म से जुड़े हुए ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 भी लाएंगे। उससे पहले आप लोग को बता देते हैं जैन धर्म के बारे में, यानी आप लोग यदि सीरियस होकर यदि पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर एग्जाम में आपको नहीं आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, 6वीं शताब्दी में भारत का कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ और जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख थे। ये सारे धर्म के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, वीडियो में आपको अपलोड है। और आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन धर्म, जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता होता है। जिन का अर्थ विजेता। जैन धर्म का प्रमुख यानी मुख्य केंद्र बिंदु जो था वो था अहिंसा, ठीक है। अहिंसा इसका मुख्य केंद्र बिंदु था। और इस धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। और जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर, दुखी रूपी संसार को जो है आपको आगे लेके जाएगा, उसको तीर्थंकर कहते हैं। ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। इससे क्वेश्चन ये आता है आपको, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और वही जो थे वो आपको संस्थापक भी थे जैन धर्म के। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूपी सागर को पार करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे, यानी ज्ञान को प्राप्त किए थे, ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो हुआ था वो राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, और जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। और इन्हें झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुए, जिस कारण संवेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। यानी याद रखिएगा, झारखंड में एक संवेद शिखर है जहाँ पे उसको किसको 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसी कारण संवेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। और पार्श्वनाथ को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उन्होंने चतुरायन धर्म दिया। आपको पूछेगा पार्श्वनाथ ने ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन सा धर्म दिया? तो याद रखिएगा चतुरायन धर्म दिया, जो कि आपको निम्नलिखित है। चतुरायन धर्म में पहला धर्म था उसका नो लाई, यानी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच ही बोलना है। धन संग्रह नहीं करना है, यानी आपको जितना आप जीवन जीने के लिए कमाए उतना ही कमाइए, धन को एकत्रित करके नहीं रखना है, ठीक है। चोरी नहीं करना है, यानी आप लोग इससे ये है आप लोग को कभी चोरी नहीं करना। चोरी करने से वर्जित क्या है? हिंसा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अहिंसा रखना। ये आपको चारों धर्म दिए थे। कौन दिए थे? पार्श्वनाथ दिए थे चतुरायन धर्म में। पहला झूठ नहीं बोलना, दूसरा धन संग्रह नहीं करना, तीसरा चोरी नहीं करना, चौथा हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है, देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी, जिसे जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इनके पिता जो का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के राजा थे। ज्ञातक कुल के राजा थे महावीर स्वामी के पिताजी। इनकी माता का नाम जो था, महावीर स्वामी की माता का नाम, उसका नाम त्रिशला थी। और लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदी वर्मन थे, ठीक है।
और उसके इनके बचपन का नाम वर्धमान था, यानी महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वर्धमान था। और उसके बाद इनका जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम जो था महावीर स्वामी की, इसकी पत्नी का नाम था यशोधा। यशोधा जो है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था। इनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम था प्रियदर्शनी, और उसके बाद अनुजा इसको कहते थे। प्रियदर्शनी और अनुजा दोनों नाम था। और इसका एक दामाद था जिसका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में जो है बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर गिरि त्याग दिया था। इससे पहला क्वेश्चन ये बनता है, महावीर स्वामी जो है गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किए थे? 30 वर्ष की आयु में किए थे। किससे आज्ञा लेकर गृह त्याग किए थे? तो याद रखिएगा उनका बड़े भाई का नाम था नंदी वर्मन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, इन्हें जो है याद रखिएगा 30 वर्ष की आयु में गिरि त्यागा, और उसके बाद 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जो है इसे जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष यानी बरगद वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्वेश्चन ये भी आता है, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो याद रखिएगा 12 वर्ष की तपस्या के बाद। और कहाँ पे हुआ था? जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष यानी बरगद वृक्ष के नीचे हुआ था। और किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ उसको हम लोग केवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल्य। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग क्या कहते हैं? केवल्य कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन और जैन निग्रोध कहा जाने लगा। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलिन, जीन और निग्रोध ये तीनों नामों से इन्हें पुकारा जाने लगा। और जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त करने वाला। देखिए, वर्तमान में जाम्भिक ग्राम की पहचान जो है हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी और रिजुपालिका की नदी की पहचान दामोदर नदी के सहायक नदी के बराबर बढ़ाकर नदी के रूप में किया जाता है। तो ये आप लोग ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है महावीर स्वामी ने पहला उपदेश जो है वो राजगीर में दिया था। बितुलाचल पहाड़ी पर बढ़ाकर नदी के तट पर प्राकृत भाषा में अर्धमगही भाषा में दिया, और जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में। इससे क्वेश्चन आपको ये बनता है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? पावापुरी में, और प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे। ठीक है। और महावीर स्वामी का पहला भिक्षु जो था उसका दामाद कौन था? जमाली, और बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। प्रथम जैन भिक्षुणी जो बनी वो आपको चंपा बनी, और जो राजा दगी वाहन की बहन थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रथम उसका भिक्षु जो बना वो दामाद जमाली, और प्रथम जैन भिक्षुणी जो बनी वो चंपा थी। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा चतुरायन धर्म ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़कर पंचायन धर्म दे दिया। उसमें ब्रह्मचर्य जीवन 4 तो वही था, एक 5वां ये जोड़ दिया पार्श्वनाथ में, जो चतुरायन धर्म में एक और जोड़ दिया ब्रह्मचर्य जीवन। ठीक है, वो पंचायन धर्म किसने दिया? महावीर स्वामी। चतुरायन धर्म आपको पार्श्वनाथ। इसमें भी यही कहा, अहिंसा नहीं करना है, जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना है। दूसरा है हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना है। और श्वेत मतलब किसी प्रकार की किसी वस्तु उसकी इच्छा से ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। और परिग्रह किसी प्रकार का धन संग्रह नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य मतलब यानी ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना चाहिए। ठीक है, ये आपको था पंचायन धर्म महावीर स्वामी का। नेक्स्ट है, जैन धर्म की 5 श्रेणियां थी।
एक तो आपको तीर्थंकर होता था, वह जिसे मोक्ष की प्राप्ति कर लिया हो। दूसरा अर्हत मतलब वह जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर है। आचार्य मतलब जैन भिक्षुओं को समूह का प्रमुख जो होता था आचार्य कहते थे। उपाध्याय जो कहते थे जैन धर्म के शिक्षक को कहते थे। साधु जो है जैन धर्म के भिक्षु को कहते थे। ये 5 आपको श्रेणी में बांटा हुआ था। कौन सा? जैन धर्म। नेक्स्ट हम लोग का है महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। 3 रत्न क्या क्या दिए याद रखिएगा। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, और उसके बाद सम्यक दर्शन, राइट बिलीव, और सम्यक आचरण, राइट एक्शन। यानी याद रखिएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ का स्थापना किए जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध किया। इन्हें अनेश्वरवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने पुनर्जन्म को माना। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है आत्मा को बताया, और आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद महावीर स्वामी ने अहिंसा पर शाब्दिक बल दिया, और जिस कारण इन्हें कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। और महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश को 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है। यानी आपको सीधा क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म यानी महावीर स्वामी को उपदेश को किस पुस्तक में रखा गया है, तो याद रखिएगा 14 पूर्वा नामक पुस्तक में। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है, और महावीर स्वामी ने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए हैं। और महावीर स्वामी ने उपदेश को अनेकतावाद की चर्चा किया है, और 72 वर्ष की अवस्था में और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गया, जहाँ निर्वाण की प्राप्ति हो गया। और पावापुरी उस समय मल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। ठीक है, ये था। आप लोग को पार्ट 1 में यहीं तक मिलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।